हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2012 हिंदी पेपर सेकेंड। गाइज, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे और एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2012 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। ऑप्शंस हैं दोहा, बरवे, कुंडलियाँ या फिर सवैया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, अरिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक आदि है। दोहा को अपभ्रंश काल में दूहा भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 2 है, आगरा का बोली क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रज। ब्रज भाषा का बोली क्षेत्र आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी आदि स्थानों तक फैला हुआ है। ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोली है। प्रश्न संख्या 3, पंडिय सौल संत बखाड़ई, देह ही बुद्ध बसंत न जानई कथन किसका है। ऑप्शन से मिनपा का, सबरिपा का, गोरक्षपा का या फिर सबरपा का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। गाइज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में इन पंक्तियों का उल्लेख पृष्ठ संख्या 4 में सरहपा का बताया गया है, जबकि इस विकल्प में सबरिपा दिया गया है। अतः ये जो ऑप्शंस हैं ये गलत हैं और ये जो पंक्तियां हैं वो सरहपा की हैं, क्योंकि विकल्प बी में सबरिपा है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि तथा 84 सिद्धों में भी प्रथम माने जाते हैं और सरहपा की रचना का नाम दोहा कोश है। प्रश्न संख्या 4, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शंस हैं राम सिंह, योगेंद्र, हेमचंद्र या फिर मेरुतुंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, योगेंद्र। परमात्म प्रकाश तथा योग सागर दोनों 6वीं शताब्दी जोइंदू या योगेंद्र की रचना है। इन रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, गोरख बानी के संपादक हैं। ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोरख बानी के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। प्रश्न संख्या 6, किस रचना का दूसरा नाम आधा खंड है। ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, विजयपाल रासो या फिर हम्मीर रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमार रासो का दूसरा नाम आधा खंड है और यह रचना जगनिक की है। प्रश्न संख्या 7, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति किसकी है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल या फिर रहीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति अमीर खुसरो की है। प्रश्न संख्या 8 है, अष्टछाप के कवि हैं। ऑप्शन है स्वामी हरिदास,
हित हरिवंश, प्रिया दास या फिर कुंभन दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं। गाइज, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था और इसमें कुल 8 कवि आते हैं, जिनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। प्रश्न संख्या 9, हेरी महा तो दर्द दिवाणी, महारा दर्द न जानिया कोई। इस शब्द हेरी महा तो दर्द दिवाणी, महारा दर्द न जानिया कोई उक्ति किसकी है? ऑप्शन से सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई या फिर मुक्ताबाई की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीराबाई की ये पंक्तियाँ हैं। और मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री मानी जाती हैं और मीराबाई के गुरु का नाम रैदास माना जाता है और मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग सोठा आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 10, मांगी के खैबो, मस्जिद के सोइबो, लैबो एक न दैबो को दोहू पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली या फिर कवितावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कवितावली। प्रश्न संख्या 11, मुल्ला वजही की रचना है। ऑप्शन कुतुब मुश्तरी, कदमराव व पदमराव, शिकारनामा, इरशादनामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुल्ला वजही की रचना कुतुब मुश्तरी है। प्रश्न संख्या 12, प्रताप शाही की रचना नहीं है। ऑप्शन है काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 13, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर है ऑप्शन बी, छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? ऑप्शन है रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी या फिर गिरिधर दास। तो इसका ऑप्शन है डी, दीनदयाल गिरी, रहीमदास, गिरधर कविराय ये नीतिकार कवि हैं, लेकिन गिरिधर दास नीतिकार कवि नहीं हैं। गिरिधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में से एक हैं। भारतीय भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद या फिर ऑप्शन बी है राम प्रसाद निरंजनी, वैकुंठनाथ मिश्र। ऑप्शन सी है जुगल किशोर, बाल कुमन गुप्त। ऑप्शन डी है लल्लू लाल सदल मिश्र। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, लल्लू लाल और सदल मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। प्रश्न संख्या 16, गारसा दत्त ताशी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन है फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी या फिर हिंदी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। फ्रांसीसी गार्सा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला? ऑप्शन है 1816 या फिर 1836 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1836 ईस्वी। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा सन 1836 ईस्वी में निकला। प्रश्न संख्या 18, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है किसकी उक्ति है? ऑप्शंस हैं ठाकुर, घनानंद, केशवदास या फिर मतीराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ठाकुर। ठाकुर रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठाकुर ठसक तथा ठाकुर शतक इनकी रचना है। यह जैतपुर के राजा परीक्षत के आश्रित थे। लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है ये पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? ऑप्शन है राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली या फिर श्री रामार्चन पद्धति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली रचना तुलसीदास की है। प्रश्न संख्या 20, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाव न राखेऊ का जो बहुते हिंदी भाखेऊ किसकी है? ऑप्शन है जायसी, नूर मोहम्मद, मंझन या फिर कुतुबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी हिंदू मग पर पाव न राखेऊ का जो बहुते हिंदी भाखेऊ ये पंक्तियाँ जो है नूर मोहम्मद की हैं। प्रश्न संख्या 21, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी किसने कहा है? ऑप्शन है रैदास, मलुकदास, नाभादास या फिर प्रियादास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नाभादास। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी ये पंक्तियाँ नाभादास की हैं। प्रश्न संख्या 22, इनमें से किसका समय सबसे पहले माना जाता है? ऑप्शन है कबीरदास, रैदास, धर्मदास या फिर दादू दयाल। तो रैदास का समय सबसे पहले माना जाता है। रैदास का जन्म 1299 ईस्वी के बीच अनुमानित है और कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी, धर्मदास 1400 ईस्वी और दादू दयाल 1544 ईस्वी माना जाता है इनका जन्म। रैदास सबसे पहले आते हैं। प्रश्न संख्या 23, इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? ऑप्शन है केशवदास, रहीमदास, घनानंद या फिर पद्माकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पद्माकर। रहीमदास 1553 ईस्वी, केशवदास 1555 ईस्वी, घनानंद 1689 ईस्वी और पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी है। अतः पद्माकर सबसे बाद में आते हैं। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन है भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य या फिर अंधेर नगरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी
भारत सौभाग्य भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी भारतेंदु जी का नाटक है। जबकि भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेम घमंड का नाटक है। प्रश्न संख्या 25, इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारिणी? तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका मासिक नहीं थी। बल्कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका त्रैमासिक विधा की रचना थी और बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप और सरस्वती पत्रिका मासिक था। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? ऑप्शन है रेहन पर रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद, ग्लोबल गांव के देवता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। रेहन पर रघु ये उपन्यास काशीनाथ सिंह का है और चाक मैत्रेयी पुष्पा की उपन्यास है। एक ब्रेक के बाद अलका सरावगी का रचना है और ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र जी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? ऑप्शन है बच्चन, दिनकर, रामकुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय, त्रिलोचन, मुक्तिबोध महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन सी है नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर या फिर ऑप्शन डी है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर भीष्म साहनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी, अज्ञेय 1911 ईस्वी, केदारनाथ 1911 ईस्वी और शमशेर बहादुर सिंह का भी जन्म समय 1911 ईस्वी है। यहाँ पर 1911 ईस्वी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 2011 नहीं बल्कि 1911 ईस्वी होगा। तो नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर जी का जन्म 1911 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 28, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीत में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस है विरोधाभास, असंगति, विभावना या फिर निदर्शना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असंगति। जहाँ कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं और हो रहा होता है वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। तो दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीत, इसमें असंगति अलंकार है। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अनामिका, अलका सरावगी, मधु कांकरिया, नासिरा शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनामिका 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 30, कथा सतीसर की लेखिका हैं। ऑप्शन है चित्रा मुग्दल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता। तो चंद्रकांता कथा सतीसर की लेखिका हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31, रहस्य सूत्र के व्याख्याता कौन है? ऑप्शन ए है भरत मुनि, महिम भट्ट, मम्मट, विश्वनाथ। ऑप्शन बी है लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। ऑप्शन सी है विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, महिम भट्ट, अप्पय दीक्षित।
ऑप्शन डी है केशव मिश्र, विद्याधर, राजशेखर, जयदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त रस सूत्र के व्याख्याता हैं और भट्टलोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद, भट्टनायक का सिद्धांत भुक्तिवाद या भोगवाद और अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। प्रश्न संख्या 32, हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण के संपादक हैं जुगल किशोर, श्याम सुंदर सेन, बालकुमुद गुप्त या फिर राधा कृष्ण दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर सेन समाचार सुधा वर्षण के संपादक हैं। प्रश्न संख्या 33, द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रो रैनसम, जाक देरिदा, रोला बार्थ या फिर सॉस्यूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, जॉन क्रो रैनसम। इनकी रचना है द न्यू क्रिटिसिज्म और जाक देरिदा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ग्रामेटोलॉजी। प्रश्न संख्या 34, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? ऑप्शन है मिशेल फूको, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन द बुआ, जाक देरिदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, जाक देरिदा। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक जाक देरिदा आलोचक की है। प्रश्न संख्या 35, साधारणीकरण अलंबनत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह शुक्ल जी का कथन है। फिर प्रश्न संख्या 36 है, सुवरदान के लेखक हैं। ऑप्शन है मनोज सोनकर, रूपनारायण सोनकर, तुलसीराम, जयप्रकाश करदम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, रूपनारायण सोनकर सुवर दर्शन के लेखक हैं। और मनोज सोनकर की रचना है जांच, तुलसीराम की रचना है मुरदहिया, जयप्रकाश करदम की रचना है गूंगा नहीं था मैं। प्रश्न संख्या 37, अन्य है मेरे सब किस कवि की कृति है? स्वप्नील श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव या फिर एकांत श्रीवास्तव। तो प्रश्न संख्या 37 का उत्तर है ऑप्शन डी, एकांत श्रीवास्तव की कृति है अन्य है मेरे सब। प्रश्न संख्या 38, अनारो किसका उपन्यास है? ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुग्दल, मंजुल भगवत, राजी सेठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, मंजुल भगत का उपन्यास है अनारो। प्रश्न संख्या 39, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी या फिर डायरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्योमकेश दरवेश जीवनी विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 40, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? ऑप्शन ए है शेखर एक जीवनी, ऑप्शन बी वाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन सी पहला गिरमिटिया, ऑप्शन डी राग दरबारी। तो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर है ऑप्शन बी, वाण भट्ट की आत्मकथा। सुचरिता का संबंध वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से है।
प्रश्न संख्या 41, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। ऑप्शन बी है कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। ऑप्शन सी है रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन या फिर कीर्ति पताका। ऑप्शन डी है रामचंद्रिका, रामचरितमानस, कीर्ति पताका या फिर कृष्णायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। कीर्ति पताका का रचनाकाल 13वीं शती है। रामचरितमानस का रचनाकाल 1574 ईस्वी में माना जाता है। रामचंद्रिका का 1601 ईस्वी और कृष्णायन का रचनाकाल 1943 ईस्वी माना जाता है। प्रश्न संख्या 42, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र या फिर अंधायुग। ऑप्शन बी कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, अंधायुग। ऑप्शन सी साकेत, कुरुक्षेत्र, अंधायुग या फिर कामायनी। ऑप्शन डी अंधायुग, कुरुक्षेत्र, साकेत या फिर कामायनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साकेत का रचनाकाल 1931 ईस्वी है और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कामायनी का रचनाकाल 1935 ईस्वी है और इसके रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी है और इसके रचनाकार हैं दिनकर। और अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 43, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। ऑप्शन बी है ज्ञानदीप, मृगावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। ऑप्शन सी मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। ऑप्शन डी है इंद्रावती, मृगावती, ज्ञानदीप या फिर अनुराग बांसुरी। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। मृगावती का रचनाकाल 1503 ईस्वी कुतुबन, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी, इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी ये भी नूर मोहम्मद की रचना है। प्रश्न संख्या 44, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी और विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1926 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 45, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियाँ। ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। ऑप्शन सी आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन डी श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर या फिर आत्मनेपद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, अशोक के फूल 1948 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी और आत्मनेपद 1960 ईस्वी रचनाकाल है। प्रश्न संख्या 46,
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। ऑप्शन बी निस्सहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। ऑप्शन सी देहाती दुनिया, परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ। ऑप्शन डी ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया, परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी और इसके उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास। निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी, इसके उपन्यासकार हैं राधा कृष्ण दास। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी और इसके उपन्यास हैं हरिऔध। देहाती दुनिया 1926 ईस्वी, शिव पूजन सहाय की उपन्यास है। प्रश्न संख्या 47। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, वाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख। ऑप्शन बी है पुनर्नवा, वाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अनाम दास का पोथा। ऑप्शन सी है वाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा या फिर अनाम दास का पोथा। ऑप्शन डी चारू चंद्र लेख, वाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा या फिर अनाम दास का पोथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वाण भट्ट की आत्मकथा 1947 ईस्वी, चारू चंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 48। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। ऑप्शन बी दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। ऑप्शन सी दोपहर का भोजन, पंच परमेश्वर, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। ऑप्शन डी पंच परमेश्वर, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या फिर दोपहर का भोजन। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए 11 वर्ष का समय। इसका रचनाकाल 1903 ईस्वी है और ये शुक्ल जी की रचना है। दुलाई वाली 1907 ईस्वी है रचनाकाल और इसके रचनाकार है बंग महिला। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी प्रेमचंद्र जी का रचना है। दोपहर का भोजन अमरकांत का रचना है। प्रश्न संख्या 49। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में। ऑप्शन बी चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी। ऑप्शन सी झांसी की रानी, स्कंदगुप्त, चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में। ऑप्शन डी चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रावली 1876 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, झांसी की रानी 1948 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी। प्रश्न संख्या 50। रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन बी अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त या फिर ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन सी है राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या फिर ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन डी है अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी या फिर चंद्रगुप्त। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर है ऑप्शन सी प्रश्न संख्या 51।
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है मेरी जीवन यात्रा, अर्ध कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान। ऑप्शन बी अर्ध कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तां। ऑप्शन सी टुकड़े टुकड़े दास्तां, मेरी जीवन यात्रा, अर्ध कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन डी क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तां, अर्ध कथा, मेरी जीवन यात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्धकथानक। अर्धकथा 1641 ईस्वी, मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986 ईस्वी। प्रश्न संख्या 52, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, सम्मुख। ऑप्शन बी रस कलश, भारत भारती, उर्वशी, सम्मुख। ऑप्शन सी उर्वशी, सम्मुख, भारत भारती, रस कलश। ऑप्शन डी सम्मुख, रस कलश, भारत भारती या फिर उर्वशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत भारती का रचना काल 1912 ईस्वी, रस कलश 1940 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, उसके बाद सम्मुख जो कि जगदीश गुप्त की रचना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 53, रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए तुलसीदास, परिमल, नए पत्ते या आराधना। ऑप्शन बी आराधना, परिमल, नए पत्ते, तुलसीदास। ऑप्शन सी नए पत्ते, आराधना, परिमल, तुलसीदास। ऑप्शन डी परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते या फिर आराधना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परिमल। 1930 ईस्वी है रचना काल, तुलसीदास 1938 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी और आराधना 1953 ईस्वी। प्रश्न संख्या 54, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए राग दरबारी, धरती धन अपना, महाभोज, झीनी झीनी बीनी चदरिया। ऑप्शन बी महाभोज, राग दरबारी, धरती धन अपना, झीनी झीनी बीनी चदरिया। ऑप्शन सी धरती धन अपना, झीनी झीनी बीनी चदरिया, महाभोज, राग दरबारी। ऑप्शन डी राग दरबारी, महाभोज, धरती धन अपना, झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राग दरबारी का रचना काल 1968 ईस्वी, धरती धन अपना इसका रचना काल है 1972 ईस्वी, महाभोज 1979 ईस्वी, झीनी झीनी बीनी चदरिया इसका रचना काल है 1986 ईस्वी। प्रश्न संख्या 55, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। ऑप्शन बी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ऑप्शन सी संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। ऑप्शन डी अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और लास्ट में आता है हिंदी। संस्कृत का विकास क्रम 1500 से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है, वहीं पाली का 500 से 1 ईस्वी तक माना जाता है, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है और हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 56, स्थापना दिया गया है साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है और इसका तर्क दिया गया है क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ए और
आर दोनों ही बातें गलत हैं। साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध नहीं करता, बल्कि यह अवचेतन की संस्कृति है। साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की ही अभिव्यक्ति नहीं होती है, इसमें सभी मानव, जीव जगत, प्रकृति, समाज इत्यादि आते हैं। इसलिए दोनों ही बातें गलत हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 57। स्थापना दिया गया है, विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है, और इसका तर्क है क्योंकि समता से विकास असंभव है। ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, या फिर ए सही आर गलत है, या फिर ए गलत आर सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए सही है और आर गलत है। विकास जीवन के दो पहलू दुख और सुख के द्वंद्व से ही निश्चित होता है। विकास समानता और असमानता दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 58। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है, और इसका तर्क दिया गया है कि क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। जिसे समाज अनुपयोगी मानता है, कला उसी को प्रमाणित करने का प्रयास करती है तथा इसे सिद्ध करने के लिए कलाकार सामाजिक अनुपलब्धता के खिलाफ संघर्ष करता है। इसलिए दोनों ही बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 59। स्थापना दिया गया है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, और तर्क दिया गया है, कारण कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी है ए गलत आर सही है, ऑप्शन सी है ए सही आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। संपूर्ण सौंदर्य बाह्य तथा आंतरिक का योग होता है। वास्तविक सौंदर्य की कसौटी आंतरिक सौंदर्य ही होता है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 60। स्थापना है, नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। तर्क है क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए सही है और आर गलत है। नारीवाद के उद्देश्य में एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। नारीवाद के कई उद्देश्य हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में समान या समुचित भागीदारी। अतः ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 61। स्थापना दिया गया है, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। तो इस प्रश्न का देखते ही आंसर पता चल रहा है कि ए सही है और आर गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। प्रेम एक संवेदना है, यह मानवीय मनोवृत्ति का परिणाम है। प्रेम को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। प्रश्न संख्या 62। स्थापना दिया गया है, स्थायी साहित्य चिरंतर समस्याओं का समाधान है, और तर्क है क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी है ए सही है आर गलत है, ऑप्शन डी है ए गलत है और आर सही है। प्रश्न संख्या 63। स्थापना दिया गया है, लोक हृदय में हृदय के लीन होने का
नाम रस दशा है और इसका तर्क दिया गया है, इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए सही आर गलत, ऑप्शन बी है ए गलत आर सही, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही और ऑप्शन डी है दोनों ही गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। साधारणीकरण के लिए कवि को लोकधर्मी होना आवश्यक है, इसीलिए ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। प्रश्न संख्या 64, स्थापना है भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है और तर्क दिया गया है क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। इस युग में मध्यकालीन भक्ति एवं रीति से संबंधित साहित्य भी रचा जा सकता था, इसीलिए ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 65, स्थापना दिया गया है रस ब्रह्मा स्वाद सहोदार है और तर्क दिया गया है क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। ऑप्शन दिए गए हैं दोनों गलत और ऑप्शन बी है ए सही आर गलत, ऑप्शन सी दोनों गलत और ऑप्शन डी ए गलत आर सही और ऑप्शन ए है दोनों ही सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। रस ब्रह्मास्वाद या ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। रस में लौकिक विषयों का आविर्भाव होता है। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी और सूची 2 के ऑप्शन है हिम तरंगिणी, प्रवासी के गीत, हम बिस्पाई जन्म के, ऑप्शन 4 है पथिक भैरवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बालकृष्ण शर्मा नवीन, हम बिस्पाई जन्म के इनका काव्य ग्रंथ है और रामनरेश त्रिपाठी का काव्य ग्रंथ है पथिक। माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्य ग्रंथ है हिम तरंगिणी और सोहनलाल द्विवेदी जी का काव्य ग्रंथ है भैरवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। सेकेंड ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, कवि वचन सुधा, पीयूष प्रवाह। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो रचना है वो है कवि वचन सुधा। अंबिका दत्त व्यास का पत्रिका है पीयूष प्रवाह। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। बालकृष्ण भट्ट इनकी पत्रिका है हिंदी प्रदीप और जो ब्राह्मण पत्रिका है ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, विश्व प्रसाद सिंह और सूची 2 के ऑप्शन है कटरा भी आरजू, तमस, शहर में कर्फ्यू, राग दरबारी, अलग अलग वैतरणी। तो भीष्म साहनी इनका उपन्यास का नाम है तमस, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, राही मासूम रजा इनका उपन्यास है कटरा वी आरजू,
शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है अलग अलग वैतरणी। और शहर में कर्फ्यू, ये उपन्यास विभूति नारायण राय का है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या अगला, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है रसमीमांसा, नाथ संप्रदाय, आस्था और सौंदर्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। सूची 2 के ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल का आलोचना ग्रंथ है। नाथ संप्रदाय द्विवेदी जी का आलोचना ग्रंथ है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का आलोचना ग्रंथ है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी जी का आलोचना ग्रंथ है। और देवी शंकर अवस्थी जी का जो आलोचना ग्रंथ है वह है साहित्य विधाओं की प्रकृति। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है गोबर, भुवन, महामाया, कुमारगिरी। सूची 2 के ऑप्शन हैं नदी के द्वीप, वाणभट्ट की आत्मकथा, मृगनयनी, गोदान, चित्रलेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए का जो सही उत्तर है गोबर। गोबर गोदान का पात्र है और भुवन नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है। महामाया वाणभट्ट की आत्मकथा का उपन्यास है। और कुमारगिरी जो उपन्यास का पात्र है कुमारगिरी, इसका नाम है चित्रलेखा। और मृगनयनी का जो पात्र है वो है महमूद बरघरा। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या अगला, निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है प्रियमवद, कमला, औसिनरी, नचिकेता। और सूची 2 के ऑप्शन है प्रलय की छाया, उर्वशी, आत्मजयी, असाध्य वीणा, अंधायुग। प्रियमवद जो पात्र है वो है असाध्य वीणा का। कमला प्रलय की छाया काव्य का पात्र है। औसिनरी उर्वशी काव्य का पात्र है। नचिकेता आत्मजयी काव्य का पात्र है। और अंधा युग का पात्र है प्रमथ्यु। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है अभिव्यंजनवाद, अभिजात्यवाद, अस्तित्ववाद, विखंडनवाद। और सूची 2 के ऑप्शन है टी.एस. इलियट, सार्त्र, जैक देरिदा, क्रोचे, मैथ्यू आर्नल्ड। तो अभिव्यंजनवाद इसके विचारक हैं क्रोचे। अभिजात्यवाद इसके विचारक हैं टी.एस. इलियट। अस्तित्ववाद के विचारक हैं सार्त्र। विखंडनवाद के विचारक हैं जैक देरिदा। और जो मैथ्यू अर्नाल्ड हैं इनका जो सिद्धांत है वह है नव्य अभिजात्यवाद। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्रोचे का सिद्धांत है अभिव्यंजनवाद, टी.एस. इलियट का सिद्धांत है अभिजात्यवाद, सार्त्र का जो सिद्धांत है वो है अस्तित्ववाद, जैक देरिदा का सिद्धांत है विखंडनवाद और मैथ्यू अर्नल्ड की जो सिद्धांत है वो है नव्य अभिजात्यवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, उषा प्रियमवदा,
यशपाल। सूची 2 के ऑप्शन है दोपहर का भोजन, ठेस, पर्दा, वापसी, पुरस्कार। तो प्रश्न संख्या 73 का जो फणीश्वरनाथ रेणु इनकी कहानी है ठेस, अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन, उषा प्रियमवदा का कहानी है वापसी, यशपाल का कहानी है पर्दा और पुरस्कार जो कहानी है यह जयशंकर प्रसाद जी का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है मजदूरी और प्रेम, कुटज, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लोभ और प्रीति। सूची 2 के ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो मजदूरी और प्रेम ये निबंध हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जी का, कुटज इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसके निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र, लोभ और प्रीति इसके जो निबंधकार हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 75 निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 के ऑप्शन है मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, और बी ऑप्शन है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, सी ऑप्शन है करुणा सेंत का सौदा नहीं है, डी ऑप्शन है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। सूची 2 के ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल। तो मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, ये जो पंक्तियाँ हैं इसके लेखक हैं प्रेमचंद। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की हैं। करुणा सेंत का सौदा नहीं है ये जो पंक्ति है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सॉरी, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, यह जो पंक्तियाँ हैं यह प्रेमचंद जी का है, और करुणा सेंत का सौदा नहीं है ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है ये पंक्तियाँ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, और महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और वो हैं काव्य या कला का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही यूजफुल रहा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना न भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।